बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची से आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मैं अली अज़ा हूँ। बहरिया टाउन कराची की मार्केट आज इन दिनों क्या है, रेट्स क्या हैं और किस तरफ चीज़ें जो हैं वो टिल्ट कर रही हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, आज हम आपको इस मौजू पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको हमारी इस वीडियो में चांस डील के तौर पे मिल सकती है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, बहरिया टाउन में जो यौम आज़ादी की तकरीबात थी उसमें तो उन तमाम लोगों को भी जवाब मिला जो ये कह रहे थे कि बहरिया टाउन तो शट डाउन है या बहरिया टाउन में तो सर्विसेज बंद हैं, लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की। लेकिन जो जम्मे गफ़ीर बहरिया टाउन में देखा गया इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को, उसकी मिसाल आप नहीं मिलती। यानी इतनी सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन के बाद भी पूरा कराची, मैं फुटेजेस लगा देता हूं ताकि आप ये ना बोलें कि जी कोई अपने पास से एक लफ्ज़, एक जुमला भी मैं बोल रहा हूं। डांसिंग फाउंटेन, कार्निवल, डैनजू, चिरपे पार्क, फ्लैग पोल, मरी पॉइंट, हिल टॉप, मेन एंट्रेंस, ये 6 मुकामात पर लोगों का हुजूम था और लोगों ने वीडियोस, पिक्चर्स बनाई और मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। जो 14 अगस्त पे वीडियोस हैं उनको जो लोगों ने विज़िट किया यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं मार्केट की सूरत हाल पे। अब आप ये देख लें कि बहरिया टाउन के कराची में एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को शायद सिर्फ बहरिया टाउन ही नज़र आता है या खुदा जाने क्या मामला है कि 14 अगस्त और जो नया साल है या जो भी जो ईद कुर्बान आ जाती है या ईद उल फितर आ जाती है तो लोग यहाँ का रुख करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से, या फ़िज़िकल विज़िट्स, यानी वो लोग जो अभी तक बहरिया टाउन को सिर्फ वीडियोस से जानते हैं या उन्होंने 2-4 साल पहले बहरिया को देखा था, आज अगर वो बहरिया टाउन को विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो उनकी जो एक माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल बदल जाएगी। यहाँ डेवलपमेंट देखकर, यहाँ इमारतें, घरों की तादाद, लोगों की रहन सहन, अपार्टमेंट्स वाली साइड, घरों वाली साइड, फिर प्राइवेट विलाज, इवन आप प्रीसेंट 1 में ही चले जाएँ तो आपको एक ज़िंदगी नज़र आने लगती है जो कि सबसे पहला ब्लॉक है। आप प्रीसेंट 12 में चले जाएँ, 10 में चले जाएँ, यानी जहाँ कब्ज़ा दे दिया गया है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ घर ना बना हो। कहीं घरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और कहीं जो कि अभी हम भी समझते हैं कि लिवेबल पार्ट नहीं है, वहाँ घरों की तादाद कम है और होनी भी चाहिए। मतलब अगर प्रीसेंट 22 है, 21 है, ये बहुत अंदर है, यहाँ तो ऐसा घर बनाना शुरू ही नहीं करना चाहिए अभी तो। खैर, जो पैनिक था अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कम हो गया है। 2 बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि नैब ने बहरिया टाउन, कराची के, इस्लामाबाद के और लाहौर के रहने वालों को और यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपके जायदाद की, घरों की, बाकी चीज़ों की, प्रॉपर्टी की हिफाजत जो है वो रियासत का काम है और वो करेगी भी। एक अहम बात। और दूसरी अहम बात ये है कि यहाँ किसी तरह की भी कोई डेवलपमेंट में कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क हमने नहीं देखा। यानी मेंटेनेंस का बरकरार होना, पानी आना, बिजली आना, उसी तरह रिसेप्शन चल रही है। जो रिसेप्शंस पे लोग हैं, जो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, मेरी इन सब से मुलाकात हुई है फ़र्दन और इस मुलाकात में मैंने सबसे रिव्यू लिया है कि क्या, यानी उनसे पूछा है कि आपका काम बंद होगा। उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सिक्योरिटी कम करनी है या आप कह लें कि मेंटेनेंस नहीं देनी। आप फैसिलिटेशन सेंटर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको इस मामले में कोई एक शख्स भी आप ले आएँ तो ठीक है, मैं बोलूँगा जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। जो कह दे कि यार बहरिया टाउन में मलिक रियाज की उस ट्वीट के बाद इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो कम हो गई हैं या बंद हो गई हैं,
ये तो आ गई एक तरफ की सूरत हाल। अब इम्पैक्ट क्या होता है इन तमाम चीज़ों का मार्केट पे? देखें, इस वजह से 2 रोज़ तो काफ़ी पैनिक रहा, लेकिन नैब की प्रेस रिलीज़ ने बहुत चीज़ों को कूल डाउन किया। और फिर वो लोग जो सवाल उठाने वाले हैं, जो कमेंट करने वाले हैं, वो आके बहरिया टाउन में देखें कि रेजिडेंशियल पार्ट की ट्रांसफ़र जो ओपन है, रिहाइश वैसे ही जारी है। अब ज़रा चलते हैं कीमतों में। मैं पहले वो विलास बता देता हूँ जिनकी कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया इस तमाम मामले और एपिसोड के बाद। वो है जी प्रीसेंट 10A, 11A स्पोर्ट सिटी, प्रीसेंट 11B कायद विलास, इकबाल विलास, पैराडाइज विलास और बहरिया अपार्टमेंट्स। ये वो जगह हैं जहां इस एपिसोड का कोई असर नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, इसी के साथ अगर हम चलते हैं जाएं टूवर्ड्स प्लॉट्स, तो वो प्लॉट जिन पर कोई असर नहीं हुआ, अब मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूँ। प्रीसेंट 1 में जो है वो प्लॉट बड़े अच्छे हैं। प्रीसेंट 8 में और 6 में भी चांस डील में कुछ प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अली ब्लॉक और प्रीसेंट 15 में अगर हम बात करें तो कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं। तकरीबन 38 लाख के अराउंड आपको प्रीसेंट 15 का प्लॉट मिलता है। और अगर मैं बात करूं अली ब्लॉक में तो यहाँ 46-47 लाख का प्लॉट है। प्रीसेंट 8 में आपको प्लॉट मिलेगा 76 लाख का। मुनासिब रेट्स हैं, प्लॉट अच्छे हैं, हाइट का प्लॉट है। और इसके साथ 10B में विला आपको मिलेगा 1,30,00,000 रुपये में। बहुत शानदार लोकेशन का 152 यार्ड्स का, कंस्ट्रक्टेड बाय बहरिया टाउन। अब आ जाएं आप स्पोर्ट सिटी विला, जो कि रोड 1 के करीब आपको विला मिलेगा 1,88,00,000 में। ये बहुत अच्छा विला है। इसके अलावा आपको कॉर्नर का जिना फेसिंग अपार्टमेंट मिलेगा बहरिया टाउन कराची में 79 लाख का। 80 लाख इसकी डिमांड थी, 79 लाख में वो अपार्टमेंट देना चाहते हैं। 950 स्क्वायर फीट का, लेकिन एडिशनली जिना फेसिंग है और कॉर्नर अपार्टमेंट है और वेस्ट ओपन भी है। इसके साथ आपको 10B में हमारे पास एक सेमी कॉर्नर प्लॉट है, वो आपको मिल सकता है। तो ये कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं जो अवेलेबल हैं, और आप इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो नंबर्स हैं इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मालूमात दरकार है, तो आप ज़रूर बताएं। हम जो आपकी हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको कोई रेंटल, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको रेंटल करना चाहें, तो जिस कैपेसिटी में आपकी हेल्प कर सके, इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी।